गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज हम फिर जा रहे हैं आर.के. मिशन। तो वहाँ दिखाएंगे आज हमारे अमित शाह सर आ रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे आप सभी को वहाँ का नज़ारा और वहाँ पे कितना ये पब्लिक है दिखाएंगे। और देखिए ये दोस्त भी मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। और आप सभी मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहुँच चुके हैं ये स्टेज की ओर। तो अभी हम लोग आप सभी को दिखाएंगे अमित शाह सर जी को। और यहाँ से आएंगे अभी ये स्टूडेंट लोग देखिए पब्लिक। और ये देखिए स्कूल आर.के. मिशन का गोल्डन जुबली। वेलकम गाइस एवरीवन। अमित शाह सर आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आ चुके हैं। देखिए फाइनली अमित शाह आ चुके हैं। मैं खा चला और बढ़ता गया तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। उधर देखिए गाइस हम लोग का अमित सर जी सर। और देखिए हम सब देखिए गाइस यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग अमित सर जी। तालियों के साथ स्वागत करें। पधार रहे अभी यहाँ पे हमारे स्टेज पर उनका अमित सर जी पधार रहे हैं। बॉडीगार्ड लोग 13 लोग बात कर के ले जा रहे हैं। गाइस देखिए हम लोग का यहाँ का आर.के. मिशन का गार्ड सब है, स्कूल स्टूडेंट एंड पुलिस आर्मी CRPF सब है यहाँ पे। और वो लोग अभी अमित सर जी को थोड़ा सेव करके ले जा रहे हैं अंदर पे। देखिए गाइस ओनली फोकस ऑन अमित सर जी। देखिए अभी हम लोग का स्टेज पे घुसने वाले हैं अमित सर जी। अभी हम लोग अंदर दिखाते हैं आप सभी को। गाइस अमित सर जी यहाँ पे कुछ अनाउंस कर रहे हैं अमित सर जी। मेरे साथ सभी लोग बोलिए भारत माता की जय। अरे भाई 50 साल हुए, जरा जोर से बोलिए। और कई सालों तक इस क्षेत्र में इस संस्था की सेवा की जरूरत है। जोर से बोलिए भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज, मोदी जी की कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे मित्र, भारत के न्याय और विधि मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, अरुणाचल के ऊर्जावान, युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई प्रेमा खांडू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, अरुणाचल के गृह मंत्री महोदय, हमारे सांसद और अरुणाचल भाजपा के नेता श्री तापिर गांव जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य मंत्रीगण, शिक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी सर्वज्ञानंद जी, और आज इस समारोह में उपस्थित सभी सन्यासी गण को मैं प्रणाम करता हूं। और उपस्थित भाइयों बहनों आप सभी को जय हिंद कहकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। कोई सामने मिलता है और हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह जय हिंद कहता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश भर में इतनी राष्ट्रभक्ति और इतनी जागरूकता शायद मेरे अरुणाचल में ही है और कहीं पर नहीं। मित्रों, आज एक बहुत पवित्र अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। 50 साल से यहां पर एक संस्था के अंतर्गत अनेक सन्यासियों ने इस क्षेत्र के अनेक बच्चों के जीवन को मंदिर बनाने का काम किया है। मेरे गांव में एक सन्यासी रहा करते थे। मैं बचपन में राम जी मंदिर था, वहां जाता था। वो हम बच्चों के सामने कुछ उपदेश दिया करते थे। वो हमेशा कहते थे मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है।
स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं सकती। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम, जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से बिना थके बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं, या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं। मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण्ण रूप से इस सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां आया तब मुझे हेलीपैड पर लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, किरण रिजिजू मेरे साथ थे, वो रास्ते में मुझसे बात करते थे। और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे 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 समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है, परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल की समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहां सेवा का यज्ञ जो चल रहा है। मेरे राज्य में भी रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां हैं, देश के हर क्षेत्र के अंदर है, दूरदराज पहाड़ी इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है, हर जगह जहां जहां रामकृष्ण मिशन ने काम किया, अपना मिशन लेकर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय संगीत, स्थानीय भाषा और स्वधर्म को बचाने का काम किया और उसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में अपनी संस्कृति को संजोए हुए, अपने संगीत को संजोए हुए, अपनी भाषा को भी बचाए हुए और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहाँ जो तपस्या करी है वो है। आज मैं यहाँ आया हूं तब लोथा कुंबाओं को और डांगवांग को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं, यहाँ से ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापिस आते हैं। मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत अरुणाचल की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चिर पुरातन है, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद मार्ग होगा। ये आपसे दो निवेदन है। इतना कहकर मेरा वाणी को आप सबको महाराज लोग को प्रणाम करता हूँ, जो बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत सीनियर से हैं, आप जो सुबह से बैठे हैं, जिनका डीडी न्यूज़ वाला। इधर रहे हमारे अमित सर और पेमा खंडू जी, चाउनामिन सर और गौतमानंद स्वामी जी सर। और यहाँ पे गोल्डन जुबली का 50 ईयर्स का लोगो, ये देखिए, ये में गौतमानंद जी स्वामी जी यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं।
of this area. It is needless to say that the governments, both at the center from 1976 to 1989, I had visited this Narottam Agri Center several times. I have seen ये this चेक center कीजिए गाइस and सभी its activities नोडल grow पीपल ने बहुत सारे है over the years with remarkable बहुत speed ज़्यादा है गाइस at all fronts of